बहुत चिंताजनक और गंभीर विषय आज बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं वो देश के तमाम युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। जिस तरीके से नीट का पेपर जो 3 मई को हुआ था वो लीक हो गया, जिसमें लगभग 22 लाख छात्रों ने, विद्यार्थियों ने पेपर दिया था और अपने भविष्य को आगे उज्जवल बनाने के लिए सपने सजोए थे। लेकिन अब वो पेपर लीक हो गया है और उस पेपर को रद्द कर दिया गया है। री एग्जाम की बात की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 10 साल में 79 बार पेपर लीक हो गए हैं, 48 बार री एग्जाम कराए गए हैं, 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और उस समय जो एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो ये पेपर कराती है, उसके जो डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे, सुबोध कुमार सिंह, उनको हटा दिया गया था। लेकिन आज आपको पता है वो कहां पे हैं? आज वो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और ये जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, इनका एक गठजोड़ है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन पेपर लीक हर साल हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य हर साल खराब हो रहा है। बच्चों की भावनाओं को ये नहीं समझ रहे हैं, कितनी मेंटल प्रेशर में है, उनके क्या मानसिक स्थिति उनकी है, क्या फाइनेंशियल स्थिति उनकी है। उनके माँ बाप खून पसीना अपनी जो कमाई है उसको लगा के बच्चों की कोचिंग कराते हैं। सालों साल बच्चे कोचिंग करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं और लास्ट में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ये सरकार फेल सरकार है और इस फेल सरकार में सबसे फेल जो है इस सरकार के शिक्षा मंत्री है। नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री ने त्वरित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और जहां तक एनटीए की बात है, एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है जो 2017 से एग्जाम्स करा रही है और 17 से अभी 26 तक लगभग 10 साल हो रहे हैं और उस दौरान इतने ज्यादा बार पेपर लीक हुआ है। तो ये बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो एनटीए को हटाकर, पहले भी यूजीसी एग्जाम कराती थी, अन्य सरकारी संस्थाएं एग्जाम कराती है, उनसे एग्जाम कराया जाए। दूसरा एक मामला सामने आया है कि जो अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसमें भाजपा के एक नेता दिनेश का नाम आ रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। हाकम सिंह जैसे लोगों का उत्तराखंड में नाम आया था। उत्तराखंड जो एक पेपर लीक प्रदेश बन गया था, जहां पे हाकम सिंह पेपर लीक करते थे, पुलिस उनको पकड़ती थी और अगले पेपर होने से पहले उनको रिहा कर देती थी, फिर वो दोबारा पेपर लीक करते थे। तो एक ही गैंग जो भाजपा के साथ, भाजपा के गठजोड़ में पेपर लीक माफियाओं का है, ये देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी मांग है कि एक जेपीसी का गठन किया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ताकि उस कमेटी की निगरानी में इसकी जांच हो और सही तरीके से तथ्यों को देखते हुए जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे